थोड़ा आप हमें इनसाइडर टिप्स दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नज़र में अपने लीडर्स में, जब आप चीफ मिनिस्टर कोई पिक करते हैं या कैबिनेट में किसी को पिक करते हैं, क्या वो गुण हैं जो वो तलाशते हैं? क्या वो चीज़ है जो आपको सिलेक्ट कर सकती हैं? क्या वो चीज़ है जो आपको कैंसिल करा सकती है? वो तो आपको मोदी जी को ही पूछना आप पड़ेगा। बताना। मैं आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ। ऐसा ऐसा मैं वो किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही बता सकते हैं। नहीं, पर लीडरशिप में जब फैसले ले जाते हैं, लीडरशिप में फैसले लेते हैं तब अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेते, ढेर सारे साथी बैठते हैं। वो राज्य की टीम एक पैनल बनाती है, पैनल के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य चिंता करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चिंता करते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप भी बैठता है, फिर मोदी जी को ब्रीफ करता है, तब फैसले लिए जाते हैं। ऐसे अकेला फैसला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का लगाते हैं, क्योंकि कई सारे, आपको तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सब। एक मेरा सवाल। मैं आपको सेंस समझ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना। कई सारे जब आपके साथियों से बातचीत होती है, उनकी शायद आपके सामने बोलने की हिम्मत हो ना हो, लेकिन कैमरे के बाहर वो कहते हैं कि जैसे 11:30-12 बजे एक इंस्ट्रक्शन मिला और सुबह ही फोन करके पूछा कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर मानते हैं क्या? हार्ड टास्क मास्टर होना बुरा है या खराब है, वो उस पर निर्भर करता है कि टास्क क्या है। टास्क अगर देश की जनता की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र को गति के लिए है, देश में से गरीबी दूर करने के लिए, तो हार्ड टास्क मास्टर होना ही चाहिए। और मैंने मोदी जी के फॉलोअप जिस चीज का करते हैं उसमें कभी निजी उद्देश्य को देखा नहीं। हमेशा देश के भलाई के फैसले पर वो कठोरता के साथ काम करते हैं और करना भी चाहिए। चूंकि क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाए, अगर इस वक्त सर्वोच्च बल्लेबाज हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपके हिसाब से उसकी वजह क्या है? एक वजह यह है कि वो बाकियों से बेहतर बल्लेबाज हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। दूसरा यह है कि विपक्ष के बल्लेबाज इतने कमजोर हैं कि वो मैच नहीं कर पाते। आप इसको कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि सारे नेताओं में पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है कि मोदी जी भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और एक कुल मिलाकर सबसे ज्यादा समय ऑफिस, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति भी मोदी जी ही माने जाते हैं। इसके पीछे का गुण है कि मोदी जी को सभी को साथ में रखने की कला भी आती है और हर समस्या के अनुरूप फैसले लेने की कला भी आती है। और चाहे इनके विरोधी कुछ भी कहे, मैंने मोदी जी को हमेशा से जब भी काम किया, साथियों को मुक्त रूप से सुनने वाले लिसनर के रूप में पाया है। वो सुनते भी है और मार्गदर्शन भी करते हैं। और मुझे लगता है कि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का नेतृत्व जिस तरह का हो, उस तरह के सांचे में मोदी जी ने अपने आप को बखूबी ढाला है, और इसके कारण इतने लंबे समय तक जनता की और चुने हुए प्रतिनिधियों की स्वीकृति इनके पास रही है। जब आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने ही काम में लगे हुए हैं? आपको लगता है कि जैसे जैसे वक्त जा रहा है, एनर्जी का लेवल या थोड़ा एंथुजियाज्म का लेवल कम? देखिए, 24 साल से मैंने इस देश में एक ही व्यक्ति ऐसा देखा है जिसने 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। एक भी नहीं? एक भी छुट्टी नहीं। ऐसा नेतृत्व तो बहुत कम मिलता है भाई। और ऊर्जा कम होने का सवाल ही नहीं है, उल्टी ऊर्जा बढ़ती है। ज्यादा कड़े लक्ष्य तय होते हैं, ज्यादा कड़े फॉलोअप होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से योजनाएं बनती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप दोस्त मानते हैं, बॉस मानते हैं? नहीं, मेरे नेता है। आप अपने इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके साथ? आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, एक कार्यकर्ता और नेता के साथ जो इक्वेशन होता है ऐसा ही, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। सिंपल। आप बेस्ट फ्रेंड और होंगे? हमारे कल्चर में बॉस और ऐसा सब नहीं होता है, सब साथी होते हैं।
जनता में बहुत इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि क्या अमित शाह जी में और मोदी जी में डिसएग्रीमेंट होती है, विवाद होते हैं, या जो वो बोलते हैं आप यस बोल देते हो, या फिर ऐसा अलाउ करते हैं पीएम मोदी कि डिसएग्रीमेंट भी हो, डिबेट भी हो, डिस्कशन भी हो? हमेशा चर्चा होती है, स्वस्थ चर्चा होती है, और नेता हमेशा फैसला करते हैं। हमने चर्चा की कि इससे पहले क्या हुआ। अब मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जब आप पीएम मोदी को स्टडी करते हैं, आपके हिसाब से क्या वो एजेंडा है, क्या वो टास्क है जो जब तक पीएम मोदी सरकार में है, सत्ता में है, आपको लगता है कि ये हमें कंप्लीट करके जाना है? नहीं, देश के सामने हमने तो 47 तक का टास्क रख ही दिया है। आप लोग 47 तक रहोगे? नहीं नहीं, हम रहे ना रहे, देश तो रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के कालखंड का सोचना चाहिए क्या? नहीं, सही बात। देश के प्रधानमंत्री ने देश के काल भविष्य का सोचना चाहिए। ऐसी ओछी सोच हमारी पार्टी की नहीं है। हम ऑपोजिशन में रहेंगे तो भी हम देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे पार्लियामेंट का बहिष्कार नहीं करेंगे। इस सवाल का आप क्या जवाब देते हैं कि पीएम मोदी ने एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी कल्ट बना दिया उसके इर्द गिर्द, और सब लोग जो है बना दिया, ऐसा नहीं है। ये पर्सनालिटी बनते बनते बनी है। एक अत्यंत गरीब परिवार के बच्चे से लेकर संगठन का काम करते हुए सरपंच का भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री बनते हुए, फिर प्रधानमंत्री बनते हुए ढेर सारे असंभव कामों को अंजाम देते हुए पूरे देश और दुनिया ने अचंभित होकर देखा है। ये पर्सनालिटी बनाने से नहीं बनती है। कठोर परिश्रम, त्याग, संयम और सातत्यपूर्ण परिश्रम इससे होता है। धारणा ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी को हारना पसंद नहीं है, या फिर ही इज नॉट अ गुड लूजर, कि ये तो किसी को हारना, आपको हारना पसंद है? सवाल ही नहीं उठता। किसी को पसंद नहीं, तो मानवीय स्वभाव है। नहीं, पर हारे ना इसके लिए किस हद तक जाने को तैयार है, इस पे उन पे आरोप लगेगा कि ऐसा साम दाम दंड भेद, एनीथिंग टू विन। आप किसको जीत मानते हो, इस पर इस चीज का निर्धारण होता है। राम और रावण की लड़ाई में दोनों जीतना चाहते थे, मगर राम का उद्देश्य सत्वशील था, तो विजय का महत्व है। हारने का स्वभाव किसी का नहीं होता है, रखना भी नहीं चाहिए, मगर जीत का उद्देश्य सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए होना चाहिए। आपने कहा कि पीएम मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते, आपने कभी उनको सलाह दी कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए? मगर उनके फैसलों पर, इनकी सुनने की क्षमता पर और उसके काम करने की गति पर मैंने असर नहीं देखा है, फिर क्यों कहना? वो आपके लिए भी मिसाल बन जाते हैं, और आप लोग जो करते हैं फिर बाकियों के लिए हो जाता है, सबके लिए आफत बन जाती है, कोई छुट्टी नहीं ले पाता।